नमस्कार दर्शकबिन डिएसटिभी इन्डिया न्युज डिएसटिभी दार्जिलिङ म मिलन छेत्री फेरि एकताल तपाईँहरूको समक्ष लाइभ लिएर साझा गर्दैछु। यति राति करिबन राति 10:15 बजिसके। पहाडको बहुत मान्छे अहिलेसम्म सुतिसकेको होला। आज म दुईवटा शब्दमा राख्छु, दुईवटा ल्याङ्ग्वेजमा, एउटा हिन्दीमा एउटा नेपालीमा। पहिला शब्द त यो हो, तपाईँहरू एकताल ध्यान लगाएर मेरो हेडलाइन पढ्नुहोस्, मैले के लेखेको छु आज। यो हेडलाइन तपाईँहरूलाई एकदम पढ्ने गरबाट पढ्नुहोस्, अलिकति ध्यान लगाएर पढ्नुहोस्। आई थिङ्क तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। क्योंकि देखिएगा, पहाड़ में राजनीति में ऐसे एक जगह है जहाँ पे झूठा की बोल वचन ज़्यादा चलते हैं, सच्चाई की यहाँ हार होते हैं। सच्चाई का हार पहाड़ में एक बार हो चुका था 2007 में। वो हार की खत अभी तक सूखा नहीं। वो जख्म जो था, वो जख्म अभी तक मिटा नहीं। उसके बाद पहाड़ का पतन जो हुआ, हर वक्त पहाड़वासी ने देखते रहा। ऐसा नहीं है। आज मैंने ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्यों आज ये हम हिंदी में बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्रांच ब्यूरो हो और स्टेट ब्यूरो हो, स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, उनका कान में भी ये शब्द पहुँचे। इसलिए मैं हिंदी और नेपाली दोनों में साझा करूँगा। रुआब तो इस जगह पे है। देखिए, चुनावी माहौल पहाड़ पे इस वक्त गर्मा गर्मी में चल रहा है, लेकिन जनता एज इट इज जैसे था वैसे ही। कोई एक नेता ने बोला था जनता को लठुआ लठुआ हो, वही है। यहाँ का जनता को लठुआ बनाया, बेवकूफ़ बनाया नेता आदमी ने। कैसा करके बनाया, उसका रीजन आप लोग को ऊपर मैंने आज साझा कर रहा हूँ। कैसा, जब देश की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आज शिलीगुड़ी कावाखाली में जब अपना चुनावी प्रचार संपन्न किया, उनके प्राय 50 मिनट की भाषण देने के वक्त में दार्जिलिंग लेकर क्या शब्द प्रयोग किया, आप लोग गौर से सुना उनके भाषण। टूरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात किया। दार्जिलिंग ऐसे ही टूरिज्म के लिए माहिर है, एक टूरिज्म के लिए जाने माने डेस्टिनेशन है। सिर्फ हिंदुस्तान का लिए नहीं, वर्ल्ड की हर जगह के आदमी को पहचान है, दार्जिलिंग के बारे में जानकारी है। दार्जिलिंग ऐसे एक फेमस टूरिज्म डेस्टिनेशन है। और चाय की बागान, श्रमिक की चाय का श्रमिक, दार्जिलिंग के उगा हुए चाय दुनिया में बहुत महंगा दाम में बिकते हैं। दुनिया में बहुत महंगा दाम में बिकते हैं। इतना महंगा में बिकते हैं, वो आप लोग को सोच का बाहर है। तो ये दोनों चीज़ में उन्हें स्थापन उल्लेख किया है। वो कोई यहाँ का जो जनता का जो एक्सप्रेशन है, दिल की चाहत है, दिल को मोटू को चाहना चाहत, वो चीज़ में अटैच नहीं है। चाय बागान और टूरिज्म दोनों इकोनॉमी ग्रो करने के लिए बहुत बड़ा एक एसेट बोल सकते हैं। चाय तो हमारे हिंदुस्तान की बड़ा एक एसेट है। और टूरिज्म का फ्यूचर आप लोग को मालूम ही है। टूरिज्म बहुत ही एक अच्छा फ्यूचर। आइए, मैंने जो बात आप लोग को कर रहा था, कालिम्पोंग दार्जिलिंग कर्सियंग हु विल टेक द लीड दिस टाइम। और सेकंड है, एज द अपकमिंग असेंबली इलेक्शन ड्रॉ क्लोजर, the political battles in Kalimpong, Darjeeling and Kaohsiung becoming increasingly। तो सोच लीजिएगा, 3 सीट का लड़ाई है, हड्डा हड्डी लड़ाई हो रहा है। अभी आइए, 2 सीट में बीजेपी लड़ाई का बाहर में ही चला गया, वो दार्जिलिंग और काओहसियांग। एक रहा कालिम्पोंग। कालिम्पोंग में भरत क्षेत्री ऐसा एक फेस है, ऐसे उनका फेस वैल्यू है, जाने माने स्पोर्ट्स पर्सन है, जिसकी वजह से कांटे के टक्कर हो रहा है रुदन शदा लेप्चा के साथ।
कालिम्पोंग में कुछ एक्सीडेंट हो, भरत जी का जीत हो व रुदन जी का हार हो, और रुदन जी का जीत हो और भरत जी का हार हो, वो क्लोज में ही रहेगा, इतना फर्क नहीं रहेगा। ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग। इतना रात में हमारा साथ बहुत आदमी जुड़ा हुए हैं लाइव में। ये लाइव सिर्फ यहाँ पे नहीं चल रहा है, टीवी स्क्रीन में भी चल रहा है। बात तो इस जगह पे आ रहा है, आप लोग मुझे गाली करते हैं, दलाल बोलते हैं, क्या क्या शब्दों पे चयन प्रयोग करते हैं। आप लोग को अंधभक्त जो है, आप लोग के लिए एक सुझाव है, छोटा सा एक वीडियो देख लीजिएगा। आप लोग गोरखालैंड बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, पीपीएस बोलते हैं, वो पीपीएस, गोरखालैंड, यूनियन टेरिटरी सब कुछ आप लोग को देश का होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने 2 दिन पहले आप लोग को दे चुका है। बंगाल की अखंडित रख के आप लोग को व्यवस्था देंगे, उन्हें बड़ा व्यवस्था देंगे, जो व्यवस्था के लिए आप लोग जान घुमाया, शहीद बना, केस खाया, लाठी खाया। उसका श्री किसका गया? लाठी मारने का श्री बंगाल गवर्नमेंट को गया। बंगाल गवर्नमेंट का जो पार्टी है टीएमसी और बीजेपी सेंट्रल में कोइन होता है ना, कोइन सिक्का हुन्छ नि, सिक्का यता और उता हो न। बेङ्गलले तपाईँहरूको सत्ताधारी पार्टीले तपाईँहरूलाई कोही स्थायी पोलिटिकल समाधान दिनु सक्छ न, सेन्ट्रलले। प्रश्न भयो नि, एकदम क्लियर भयो तपाईँहरूको लागि, चित्त बुझ्ने गरिदिएको। तर पनि गु खाने भक्तहरू जुन छ नि, केही मात्रामा गाली गर्ने, उनीहरूको लागि जवाब मुख बराबर भेटेको, गालाभरि भेटेको छ। तर पनि उनीहरूको लाज हुँदैन, किनकि पहाडको नेताहरू पनि त लाज छैन। तपाईँले आउनुहोस् एउटा शब्दमा, मलाई भन्छ मेरो नेपाली शब्दले तपाईँहरूलाई मन पर्दैनन्। छाचो कुरा त मन नपर्ने कुरो हो नि त। मभन्दा नराम्रो बोल्ने नेपालीहरू भारतवर्षमा छ, त्यो पनि तिनीहरूको खुट्टा चाट्न जानुहुन्छ तपाईँहरू। त्यस्तो नेता नेपालीहरू छ, नाम भन्दैन, उहाँको गएर खुट्टा पनि चाट्नुहुन्छ, खादामाला पनि गर्नुहुन्छ। त्यति बेर उनीहरूको शब्द नि तपाईँहरूलाई नि एकदम पुराणमा भनेको कथा जस्तो लाग्छ नि, तपाईँहरूलाई मिठो बोली लाग्छ। मोमिलन जेट्टी बोलेपछि तपाईँहरूको पीर लाग्छ, पीर दुख्छ नि तपाईँहरूलाई। किन म साँच्चै भन्छु, उनीहरू बोल्दैन नि त्यसरी। आउनुहोस्, म भरत छेत्रीको कुरा भन्दै थिएँ। भरतले जिते पनि 22 लाख और रुदेनले हारे पनि 22 लाख। रुदेनको हार्ने सम्भावना के छ और भरतको हार्ने सम्भावना के छ, म नेक्स्ट लाइभमा तपाईँहरूलाई डिटेल क्लियर बताइदिन्छु कालिम्पोङमा के हुँदो रहेछ। तर पनि कालिम्पोङको जुन क्षेत्रमा भोटको चुनाव जो ट्विस्ट चल्दैछ, त्यो बहुत डेन्जरस चल्दैछ। एउटा इनसाइड करेन्ट, एउटा सोअप करेन्ट। सोअप करेन्ट भने युथको रुदेन छेदा लेप्चाज्यूको, अर्को इनसाइड करेन्ट भरत छेत्रीज्यूको इन फेभरमा। गाउँ बस्तीमा मान्छेको भितरमा जति नै बीजेपीको छाप बसेको छ, भरत छेत्री एउटा नामले छाप बसाएको छ। त्यो ठाउँमा रुदेन छेदा लेप्चा अलिकति पछाडि छ मलाई लाग्दैछ। दार्जिलिङमा मैले किन के शब्द युज गरेको हेर्नुहोस्। दार्जिलिङ विजय कुमार राय मिट विथ द थ्रो क्याम्पेनिङ, यो तपाईँहरू हेर्नुहोस्। कम्पिटिसन फ्रम आइजिएफ अजय एडवर्ट। अजय एडवर्ट और दार्जिलिङमा विजय कुमार राईको भितरमै मलाई लाग्दैछ यो लडाइँ सीमित हुन्छ। थर्ड पोजिसनको लागि विमलज्यूको क्यान्डिडेट तथा बीजेपीको सिम्बलमा लडेको, हायरिङ गरेको बीजेपीको क्यान्डिडेटलाई थर्ड पोजिसनमा देखिँदैछ। एकदम सिधा क्लियर अङ्क हो, यसमा कोही द्विमती छैनन्। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई टिएमसी मन पर्दैन, बीजेपी मन पर्दैन, अल्टरनेटिभ अप्सन के हो तपाईँहरूकोमा? क्षेत्रीयता। क्षेत्रीयतापट्टि भन्ने पनि को छ? अनितजीको पार्टी छ, अजयज्यूको पार्टी छ। यो चुज तपाईँहरूको सामने छ। किन तपाईँहरूलाई बीजेपीलाई विश्वास गरेकै हो 2009 देखि 2026 को चुनावको उनीहरूको मेनिफेस्टो साझा नगरुन्जेलसम्म तपाईँहरूलाई आस्था थियो होला।
त्यति बेरसम्म बिजेपीको हाई कमान्डको लिडरहरूले अखण्डित बङ्गाल राखेर पहाडको व्यवस्था मिलाउने, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन मिलाउने अहिले तपाईहरुको आस्था कहाँ छ, के छ, त्यो चाहिँ तपाईहरु सोच्नुस्। पहाडको राजनीतिमा केही लिडरहरूले पहाडको जनतालाई दिन दहाडे दिउँसै भुपारेको, गोली खिलाएको, लाठी खिलाएको, केस खिलाएको, शिक्षाको लाइफ बिगारेको। आज तपाईं एउटा चीज मिल्नुस्, हेर्नुस्, जतिबेर बीजेपीले मेनिफेस्टोमा भनिसकेको जो अखण्डित बंगाल राखेर त्यतिबेर जेएलएफबाट पनि एउटा प्रोटेस्ट आएन। जीजीएम को कुरा छोडिदिनुस्, विमलजी को कुरा छोडिदिनुस्। सीपीआरएम पार्टी उनीहरु भन्छ नि गोर्खाल्यान्ड आज एउटा जोकिङ भयो। कहाँ भन्नुस् त, कावाखालीको मैदानमा। त्यो सानो एउटा भिडियो तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। देशको गृहमन्त्रीले भनिसकेको छ जो गोर्खाल्यान्ड होइन अखण्डित बंगालको व्यवस्थामा दिने हामी। त्यसपछि हाम्रो पहाडे दाजुभाइहरूले त्यो ठाउँमा स्लोगन लगाएको छ। के स्लोगन लगाएको छ सुन्नुस्, सुन्दाखेरि मन पर्छ होला। अनुमान सुन्नुस् तपाईहरु। सुन्नुस् तपाईहरु गोर्खाल्यान्डको माग गर्दै मोदीज्यूको र्यालीमा आउनुभयो। त्यही मोदीज्यूको पार्टीका सेकेन्ड म्यान अमित शाहज्यूले अखण्डित बंगाल राखेर तपाईहरुलाई व्यवस्था दिने। यही हो व्यवस्था तपाईहरुको माग। जुन मोहन घिसिङज्यूले आज स्वर्गीय सुभाष घिसिङज्यूको पार्टीलाई सञ्चालक रूपमा, अध्यक्षको रूपमा जुन कुर्सीमा बसिरहेछ, त्यो मोहन घिसिङज्यूको क्याडरहरूलाई, नेताहरूलाई, इभन मोहन घिसिङको आफ्नो परिवारलाई विस्थापित हुनु पर्यो पहाडबाट। त्यो पहाडको रावणको द्वारा, पोलिटिकल रावणद्वारा। त्यही रावणहरूसँग मोहन घिसिङहरूले एलायन्स गरिरहेछ। उनीहरूको मुखबाट एउटा शब्द निक्लेको छैन। किन निक्लेको छैन त्यो तपाईहरु अन्दाजा लगाउनुस्, अनुमान गर्नुस्। किन निक्लेको छैन? उनीहरुकोमा भनाइ छ देशको राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्षले हामीले चिठी लेखेको छ, पत्रचार गरेको छ। पत्रचारको आधारमा पहाडवासीको इमोसन ल्याएर सिनेमिनी खेलेको छ पहाडको बीजेपी पार्टी अनि बीजेपी पार्टीको एलायन्सहरु। त्यो तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। म सानो एउटा उदाहरण दिन्छु, त्यो भिडियो पनि छ, अहिले साझा गर्न सक्छु। तिस्ताको बार पीडितहरुको टाइममा फ्ल्याट हुँदाखेरि नि दार्जिलिङको सांसद जिटिएको अनित थापाज्यूहरु त्यो रङपु क्षेत्रमा जानुभएको थियो। त्यो ठाउँमा उनीहरुको समर्थकहरु भित्रमा एउटा उत्तेजना क्रिएट भएको थियो। केही क्षणपछि जनताले देखेको थियो के भएको थियो। नेता नि मिल्छ, चाय कि टेबलमा खान्छ, जनतालाई भुपार्छ। यो एभिडेन्स भएको प्रमाण हो। चाहे पनि साझा गरिदिन्छु, कोही प्रोटेस्ट गरे पनि साझा गरिदिन्छु। किन यो कुरा भनेको, जसलाई भनेको नि हामीले, म भनेको नि उनीहरुलाई ठिक्कै थाहा हुन्छ। तपाईहरु जनतालाई नि कार्स्याङको आउनुस्। वन्दना राई भर्सेस अमल लामाको लडाई एकदम टाइट हुँदैछ। बीचमा कोही पार्टी, राष्ट्रिय पार्टीको नेताहरूले भन्दै थियो रिजेक्ट भएको नेतालाई कर्स्याङमा ल्याएर गएको अनित थापा, बाहिरको मान्छे अरे।
त्यही बिजेपीले 2021 बिपी बजगाईलाई सिलिगुडीबाट ल्याएर खरसाङमा चुनाव जिताएको। त्यति बेर चाहिँ बाहिर भएको थिएन, बिपी बजगाईको बाहिर थिएन त्यति बेर, बिपी बजगाई बाहिरको मान्छे थिएन त्यति बेर। मान्छे कहाँको थियो? त्यो झोल खवाउने थियो नि, इमोसनको झोल। दार्जिलिङ जिल्लाकै भित्रको मान्छेलाई, दार्जिलिङ जिल्लामा क्यान्डिडेट बाहिरको मान्छे भए पनि तो भाइ विमलज्यू, मोहनजी, आरबी राईज्यू, तपाईँहरू सांसद चाहिँ कहाँबाट ल्याएर अहिलेसम्म जिताउनु भयो? 2009 देखि 2024सम्म। त्यो जवाब तपाईँहरूकोमा छ? सायद तपाईँहरूकोमा जवाब दिन अलिकति हिचकिचाउनुहुन्छ होला। तपाईँहरूको अन्धभक्त केही गु खाने व्यक्तिहरू छ जिनीहरू गाली गर्नुको लागि फेसबुक हेरेर बसिरहेको छ। म सबैलाई भनेको होइन नि, त्यो व्यक्तिहरूलाई भनेको जुन व्यक्तिहरूले निर्दिष्ट रूपले केही शब्द चयन प्रयोग गरेको छ कमेन्ट्समा। मैं अभी हिंदी में बोलूंगा। विमल जी का जो रुआब था ना, पॉलिटिकल रुआब, वो झूठा शान था। वो झूठा शान देकर पहाड़ को बर्बाद करके रख दिया, 50 साल पीछे कर दिया। जो घिशिंग साहब ने 1988 से 2006 तक पहाड़ की जिस निशाना पे लेके गया था, उस जगह पे 50 साल और भी 50 साल पिछा दिया विमल जी ने। सिर्फ झूठा औदा, झूठा एश्योर और आपको मीठा शब्दों से आपको उन्हें प्रभावित किया। देखिएगा, मैंने रावण क्यों उस टाइप शब्द प्रयोग किया? ये रावण शब्द प्रयोग मैंने नहीं किया था, जीएनएलएफ का वरिष्ठ नेता तथा बीजेपी का एमएलए नीरज जिम्बा जी भाई ने ये शब्द प्रयोग किया था। जो रावण का साथ भी हाथ मिलाएंगे गोरखा के हित के लिए। मतलब उस वक्त रावण किसको उन्हें मेंशन किया था वो सबको पता है। तो आप लोग सोजा हिसाब मिलाइएगा जो भाई राजनीति किसको होते हैं और किसको बोलते हैं। जब राजू जी यहाँ का एमपी है भाई, राजू जी अमित शाह से बड़ा नहीं है और अमित शाह मोदी जी से बड़ा नहीं है। मुझे लगता है यहाँ का जो बीजेपी का अलायंस में जितना भी गठबंधन का लीडर है, बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट लीडर है, उन लोग राजू जी से भी बड़ा है एंड अमित शाह से भी बड़ा है। इन लोग खाओ भाई, तुम लोग को बड़ा आदमी मिल गया ना भाई, बड़ा चीज मिल गया, इतना अच्छा बड़ा सबक मिल गया। इससे सबक पहाड़वासी शायद इसका जवाब भी देंगे। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट पे बोलेंगे नहीं। क्यों बोल रहा हूं ये चीज आप लोग थोड़ा सा समझ जाइए, दिमाग से समझिए, दिमाग लगाकर। क्यों भाई, आज इतना दिन हुआ, हम लोग तो कभी मैंने इतना एग्रेसिव बोला नहीं। जब देश का गृह मंत्री बोल सकता है यहाँ का आदमी इतना शहीद हो चुका है, 86 में कितना शहीद हुआ, उसके बाद कितना शहीद हुआ, तब भी इन लोग का उम्मीद देखिए। आज मोदी जी का समावेश में भी इन लोग कितना बड़ा उम्मीद लेकर, उन लोग कितना डर सामना करके नहीं, डर को सामना करके डराया नहीं इन लोग, जितना बड़ा समावेश में भी इन लोग गोरखालैंड का आवाज गुंजाया। क्यों? इन लोग गोरखालैंड चाहते थे और चाहते भी है, लेकिन ये नेता इन लोग का जो है, इन लोग नहीं चाहते हैं। इन लोग को सीधा रास्ता पे ढकाल देते हैं, सीधा रास्ता पे ढकाल देता है और नेता का साथ जा ऊपर ऊपर में बात करके अपना सिस्टम कर लेते हैं, ये जनता को यूज करके। इसीलिए अनिल जी ने कहा था गोरखालैंड था जो हम बेचेंगे। गोरखालैंड तो था ही नहीं, वो बेचेंगे कैसे? और गोरखालैंड कौन दे रहा है भाई? आपको तो शेड्यूल देना मुश्किल लग रहा है, तो आपको गोरखालैंड दे देगा इन लोग?
बाप रे, बड़ा बात है भाई। तो चलिए, मैं और भी आप लोग को दो चार पॉइंट देके लाइव थोड़ा छोटा करूंगा, क्यों आप लोग शायद लग रहा है जो आप लोग को बोर फील हो रहा है। जीत किसकी नजीक में है पहाड़ का राजनीति में? मैंने तो बोला इस बार दार्जिलिंग का संग दो रीजनल पार्टी की जबरदस्त फाइट हो रहा है। कालिम्पोंग का सीट रीजनल पार्टी का साथ नेशनल पार्टी का सिंबल का साथ जबरदस्त फाइट हो रहा है। यहां पे विजय कुमार राय एक नॉन पॉलिटिकल, कोई एलिगेशन बिना पॉलिटिकल लीडर्स है। अजय जी का बारे में कोई आदमी बहुत कुछ अनाप शनाप बोल रहा है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा दे रहा है, लेकिन उन लोग का अपना अपना इशू है। उन लोग का अपना अपना इशू है। विजय कुमार राय भी इतना एलिजिबल है, मुझे लगता है अजय जी भी उतना एलिजिबल है। और अमल लामा वंदना राय दोनों बराबर एलिजिबल है। अमल लामा का जीत और वंदना राय का जीत दोनों 19-20 मैच रन कर रहा है। वहां पे सोनम लामा बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो 12-13 में भी रन नहीं कर रहा है, 8-9 में रन कर रहा है। कालिम्पोंग में भरत छेत्री और रुदेन शता लेप्चा का जो फाइट चल रहा है, पॉलिटिकल लड़ाई चल रहा है, मतलब चुनावी मैदान में, वहां पे प्रचार में रुदेन शता लेप्चा 50 गोल दे रहा है भरत छेत्री को, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भरत छेत्री का जो करंट है वो इनसाइट है। मैंने कालिम्पोंग में 5-7 दिन अवस्थान किया। कालिम्पोंग के विभिन्न क्षेत्रों में घूमा, वहां पे देखा मैंने जो सीनियर सिटीजन से शुरू करके यूथ के अंदर में भी उनका एक क्रेज है भरत छेत्री का। उसी जगह पे रुदन जी का अपना कैडर और अपना समर्थक का जो क्रेज है वो शो ऑफ क्रेज है। रुदेन शता लेप्चा का जीत निश्चित तभी हो सकता है उनका अपना पार्टी का कैडर उनके साथ विड्रॉ ना करे तो। और सेकेंड आपली रुदेन शता लेप्चा को कालिम्पोंग बाजार क्षेत्र में, म्यूनिसिपल क्षेत्र में 12 से 13 हजार वोट प्राप्ति होगा तो तब जाके रुदेन शता लेप्चा का जीत होंगे। अदरवाइज रुदेन शता लेप्चा का जीत पॉसिबल नहीं है, ये हकीकत है। रुदेन शता लेप्चा का कहां कहां वीक है वो हम आप लोग को नेक्स्ट लाइव में कौन कौन, और भरत जी का कहां कहां, भरत जी को क्यों बोल रहा हूं, हम बीजेपी का नाम क्यों मेंशन नहीं कर रहा हूं। भरत जी व्यक्ति भरत जी चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी को जिस दिन बीजेपी का मैनिफेस्टो अमित शाह जी ने ऐलान किया उसी दिन से बीजेपी का वोट पहाड़ में 15% से 18% घट गया। पहाड़ का जनता समझ गया कि भाई मैक्सिमम किए देगा, भाई जीटीए जैसे ही कुछ पैकेज ज्यादा करवा देगा, 400 करोड़ करवा देगा। अभी जो 200 करोड़ था वो 400 करोड़ करवा देगा, और एक सेंट्रल पैकेज दे देगा वन टाइम। जैसे 2011 में जब जीटीए स्थापना हुआ था उस वक्त बंगाल और कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया था, उसी रकम दे देंगे, भाई तुम लोग खुश रहो। फिर चुनाव होंगे 2027 में, तब तक के लिए जीटीए एक संभावना। हम आप लोग को, ये इलेक्शन का माहौल है, इस वक्त बोल नहीं सकता जीटीए लेकर फ्यूचर में क्या हो सकता है ना, आफ्टर इलेक्शन आप लोग को बता देंगे। नेता का रुआब जो होता है ना, और जो शान होते हैं, दो तरह का नेता होते हैं। एक तरह का नेता हकीकत में जनता के लिए काम करने चाहते हैं, और एक तरह का नेता वचन से जनता को गुमराह करते हैं। इस तरह का नेता, जो गुमराह करने वाला नेता, पहाड़ में अधिकतर अधिक है, अधिक से अधिक है, अधिक से अधिक है। देश
और देश के हित के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सिक्किम को जितना भी नेशनल हाईवे का जरूरत है वो हाईवे दार्जिलिंग से होके ही जाते हैं। उसका श्री दार्जिलिंग का सांसद राजू जी लेने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा मुश्किल है। ये जनता को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का जनता को समझाना, मैंने कल उस दिन नेपाली में लाइव कर रहा था, उस आदमी ने ऐसा बोल रहा था ना, भाई आप लोग बोल ही सकते, आप लोग का राइट्स है, क्यों आप लोग किसी पार्टी का गू खा के सस्टेन करते हैं, हम लोग किसी पार्टी का गू खा के सस्टेन नहीं करते, ठीक है। इसी वजह से आप लोग को बोलने का राइट्स है, किसी का गू खाया तो उसका तो फर्ज निभाना पड़ेगा आपको। तो चलो भाई, तो उसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो 717 जो हाईवे है ना कालिम्पोंग वाले, वो 2007 का प्रपोजल था। मैं आपको प्रमाण दे दूंगा, आप लोग को पेपर्स दे दूंगा। उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ कब, काम का स्टार्ट के लिए। ये राजू जी का हिस्ट्री नहीं है। हाँ, राजू जी का टाइम में वो संचालन में आया, उस वजह से वो हिस्ट्री ले सकता है, उनका हिस्ट्री ले सकता है। आलवलिया साहब का टाइम में भी कुछ ऐसा एलोकेशन हुआ था जो राजू जी का 2 टेनर में वो फुलफिल हो रहा है, तो उसका श्री राजू जी का बच जाएगा। वो आलवलिया जी को याद ही नहीं करेगा आदमी, कि पहाड़ का आदमी को बस उतना याद करने का वक्त ही नहीं है। इन लोग तो काल गोली खाया, आज भूल गया। जो डे बिफोर यस्टरडे अमित शाह बोल सकता है, जो यहाँ का अखंडित रख के, बंगाल अखंडित रख के आप लोग को व्यवस्था देंगे, वो जब भूल सकता है तो भाई आलूलिया कौन सी बड़ी बात है। तो राजू जी के ही याद करेंगे इन लोग। ये कुछ नहीं है, ये भ्रम में पहाड़ पड़ा है, इस वजह से पहाड़ का इंसान का आज ये हाल है, कुछ भी नहीं मिला। और इसी तरह का नेता लोग कि पीछे जनता जाएंगे, आगे भी 20 साल कुछ भी नहीं मिलेगा। ये 20 साल जो बीत रहा है ना, आगे भी 20 साल कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, एक ही तरीका है मिलने का, चांसेस 2% है, 1% नहीं 2% है। कैसे? 2026 की विधानसभा चुनाव पहाड़ में बीजेपी व्हाइट वॉश होगा तो बीजेपी का पास बड़ा झटका लगेंगे। क्यों? बीजेपी का राजनीति शुरू हुआ था, पार्लियामेंट्री राजनीति शुरू हुआ था बंगाल से, दार्जिलिंग से। क्यों? दार्जिलिंग पहाड़ महाकाल बाबा का ब्लेसिंग से बीजेपी को पहले बार एमपी दिया था, बीजेपी का शुरुआत हुआ था। तो 18 उसके बाद जब महाकाल बाबा रुष्ट हो गया था ना लास्ट 2024 में, 18 से फिर 12 में घट गया। महाकाल बाबा आज भी उनका ऊपर आशीर्वाद बरसाया है, जिसकी वजह से महाकाल बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए सबको। लेकिन क्यों बोला? जब व्हाइट वॉश होगा बीजेपी तब देखेंगे ना भाई, दार्जिलिंग से तो हम लोग शुरुआत किया था, दार्जिलिंग के लिए कुछ सोचना पड़ेगा 29 का पहला। तब वो मजबूर होकर कुछ सोचेंगे, कुछ करने की तैयारी करेंगे। मैंने उस दिन भी बोला था, दार्जिलिंग को कोई भी चीज उपलब्ध हो सकता है तो अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए। अपोजिशन का प्रपोज एंड प्रोटेस्ट की वजह से दार्जिलिंग का कुछ उपलब्धि हो सकता है। जो पार्लियामेंट का वॉल में उठा के 50 सांसद चिल्ला के बोलेंगे दार्जिलिंग के गोरखा को कुछ उपलब्धि हो, जैसे कांग्रेस सत्ता में था, बीजेपी ने दार्जिलिंग के फेवर में बोला था, जिसकी वजह से दार्जिलिंग को कुछ उपलब्ध हुआ था। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, कुछ अंधभक्त है, जो अंधभक्त का ना अता पता क्या है नहीं, ये सबको पता है, हमको भी पता है, लेकिन हम उनको गाली करने नहीं चाहते हैं। उनका जैसा वो गू खाने से हम गू नहीं खाएंगे ना। कुकुर किसी ने काट लिया तो हम कुकुर को नहीं काट सकते, इंसान है हम कुकुर को काट लेंगे तो हम तो उसका तरह कुकुर ही बन जाएंगे ना। तो उस इंसान की तरह हम भी गाली करेंगे तो हम तो उसी तरह बन जाएंगे। तो भाई पहाड़ में आपको सच्चाई राजनीति करना है तो दिक्कत सामना करना पड़ेगा। एलिगेशन किसका पास नहीं, करप्शन का एलिगेशन सबके पास है। जैसे अनित जी का एग्निस्ट में इतना एलिगेशन आप लोग का पास है, लेकिन आप लोग का पास सबूत नहीं है जो आप कोर्ट केस कर सकते हैं। आप कोर्ट में जाके उनका कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं, और उसकी सबूत की वजह से ईडी सीबीआई आप यहाँ पे ले सकते हैं, ले आ सकता है। जैसे सांसद ने इतना बार बोलने के बावजूद भी
एक बार के लिए ईडी सीबीआई उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। क्यों? उनके पास मुखबिर का सबूत है, मुख में बोलने वाला सबूत है, लेकिन पेपर वाला कोई सबूत उनके पास, एविडेंस उनके पास है ही नहीं था ही नहीं, तो जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाया। अब ये अजय जी के बारे में, अजय जी को आदमी, यहाँ का आदमी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, उनको पसंद करने लगा। उसको अपोजिशन कौन है पहाड़ में? मेन अपोजिशन अनित थापा का पार्टी बीजीपीएम। बीजीपीएम के नेता का मुख में आप लोग देखिएगा अजय जी का विरोध है। क्यों? अजय जी का पार्टी से अनित जी का पार्टी का डर है। अनित जी का पार्टी का बीजेपी से डर नहीं है, टीएमसी से डर नहीं है, डर किससे है? रीजनल पार्टी से। क्यों? एक रीजनल ताकत पहाड़ में स्टैब्लिश हो सकता है तो जाके इनके साथ कांटे का टक्कर होंगे। ये डर बीजेपीएम का है, अजय जी का आईजीजीएफ का ऊपर में है। तो भाई इन लोग का स्वाभाविक, इन लोग का बात वचन तो चलेंगे। लेकिन अजय जी का पार्टी का कमजोरी क्या है? अजय जी का पार्टी में अजय जैसे सेकंड फेस आईजीजीएफ में है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। कतई ये तो नहीं है अजय जी को दूसरा 2 सीट में कंसिस्टेंट पर प्रचार करने के बजाय अपना सीट में उनका जीत भारी पड़ जाए, अपना सीट में उनका जीत भारी पड़ जाए, ये भी अजय जी को सोचना है। भाई उस दिन मैंने देख रहा था किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर के बारे में बोल रहा था, किसी एक कैंडिडेट के बारे में, नारियल के हाथ में, बानर के हाथ में नारियल, बंदर के हाथ में नारियल बोल के ऊपर में वो किसी एक पार्टी का कैंडिडेट का सिंबल रख के उन्हें टिप्पणी कर रहा था। भाई वो जो टिप्पणी कर रहा है, इससे पहला तो बिमल गुरुंग जी भी था क्या? बहुत शिक्षित लीडर था क्या? पहाड़ में शिक्षित लीडर था, एक एमएलए बना था, चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश का, ग्रेटर आंध्र प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी था। उस चीफ सेक्रेटरी का हाल क्या बनाया था वो अनपढ़ मूर्ख नेता ने? वो आप लोग को मालूम है? मालूम नहीं है। तो यहाँ पे जितना भी बोलो उतना ही काम है, यहाँ का आदमी को अकल नहीं खुलेगा। लेकिन पहाड़ की रहेगा। लेकिन चुनाव आते हैं 5 साल में एक बार, सोच समझ के आपको मतदान करना है, ये इतना ही हम बोल सकते हैं। लेकिन हमारा डीएसटीवी का ओपिनियन पोल अगला 2 दिन में आ जा रहा है, सार्वजनिक हो रहा है, तो आप लोग मिला लीजिएगा चुनाव की परिणाम आने के बाद जो डीएसटीवी का ओपिनियन पोल क्या हो रहा है। इस वक्त जो स्टैंड चल रहा है बंगाल में, उस बंगाल के स्टैंड से टीएमसी सत्ता में लौट रहा है बोल के ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। बीजेपी ऑब्वियसली उनका सीट हाइक होंगे, 100 की कतार पे जाएंगे, इसमें कोई नो डाउट। 31 में जाके बीजेपी बंगाल में सत्ता में आए वो अलग बात है, लेकिन 26 में बंगाल में बीजेपी का सत्ता आना नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है। याद रखिएगा आप लोग। दार्जिलिंग में विजय कुमार राय और अजय एडवर्ड के अंदर में फाइट सीमित हो रहा है। कालिम्पोंग में भरत छेत्री और रुद्रशंकर लेप्चा के अंदर में लड़ाई चल रहा है। कालिम्पोंग में अमोल लामा वर्सेस वंदना राय की लड़ाई सीमित रहेंगे। क्यों? जनता यहाँ की सचेत होने लगा। मैंने पहले ही बोला था कि भाई जब अमित शाह ने शब्द प्रयोग किया था, पहाड़ का एक भी बीजेपी के अलायंस ने एक शब्द भी प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? आप लोग को सांसद को भी कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछा। हम उनके सामने में जाएंगे तो अब सवाल पूछेंगे भाई जे राजू जी आप बड़ा है कि अमित शाह बड़ा है? मुझे तो लगता है आप ही बड़ा है। क्यों? अमित शाह एक बात बोलने से वो बात तो आप यहाँ से दूसरा करके घुमा के बोल देते हैं। आप बोल देते हैं आप कोई पॉलिटिकल पार्टी का साजिश पत्रकार है। उस दिन भी देखा गया। आपका शब्द चयन में राजू जी परिवर्तन लेना चाहिए। क्यों? आप एक गोरखा संतान है, भारतीय नेपाली भाषी गोरखा है आप। आपका ऊपर में उम्मीद पहाड़वासी का बहुत ज़्यादा था और ज़्यादा है भी है, लेकिन आपको अनस्टेबल शब्द प्रयोग करने के लिए आप अपना इज्जत की पैरामीटर बहुत नीचे झड़ रहा है। आप ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। जैसे आपने 2-4 दिन पहले ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में जो पत्र सजा किया आपने, भाई आपने तो चिट्ठी लिखा था सेंट्रल मिनिस्ट्री को। मिनिस्ट्री ने आपको चिट्ठी स्वीकार किया जो आपको चिट्ठी प्राप्ति हुआ बोल के आपको चिट्ठी दी। भाई हम तो चिट्ठी आपको भी लिख सकते हैं राजू जी, ऐसा बात है दार्जिलिंग में समस्या, आप भी तो लिख सकते हैं भाई मिला ना, आपकी चिट्ठी मिला मुझे, हम देखेंगे। लेकिन आपने हमको बोला नहीं उस चिट्ठी के रिप्लाई में।
जी मिलन जी आपका प्रॉब्लम है, हम सॉल्व करवा दे रहा है विद इन फ्यू डेज में। वो चिट्ठी में वो मेंशन नहीं था, वो चिट्ठी में ये मेंशन था जे हम लोग चिट्ठी प्राप्ति किया आपका, उसकी जवाब दे रहा है, चिट्ठी का प्राप्त हुआ बोल के जवाब दिया, और वो चिट्ठी अपने साझा कर रहा है, और आपका अंधा भक्त लोग ने क्या बोल रहा है, पहाड़ का बड़ा उपलब्धि हो रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो क्या बोले, तो यहाँ का आदमी का दिमाग को आप लोग इतना करके सैनिटाइज किया, इतना मेडिटेट किया, तो क्या बताए, जो हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा नहीं होता है जो दार्जिलिंग में होता है। चलिए भाई जयराम बोल सकते हैं, लेकिन शब्द यही जगह पे है, शब्द तो इसी जगह पे है। पहाड़ को लेकर जनता जितना चिंतित है, नेता उतना चिंतित है। नेता को मालूम है भाई, आज टीएमसी है तो कल बीजेपी, तो परसों दूसरा कुछ है, कांग्रेस है, उनके साथ जाके अलायंस कर लेंगे। अपना पॉलिटिकल हेल्थ अच्छा बना लेंगे, पॉलिटिकल स्वास्थ्य अच्छा बना लेंगे पॉलिटिकली विटामिन से। वो विटामिन क्या है, वो नीरज जिम्बा ने मेंशन कर दिया था, वो हमारा शब्द नहीं है। तो भाई आप लोग को सोचना है, किसी को गाली करने से, और जो जेल का समर्थक, आज कट्टर समर्थक, जिन लोग कहीं नहीं किया, इतना तकलीफ होने के बाद, इतना दिन पार्टी सत्ता से बाहर है, उन लोग को सवाल पूछना चाहिए पार्टी प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट जी हम लोग को क्या वजह से हम लोग को समर्थन कर रहा है। जब ऐसा हो रहा है, ना नेता को सवाल पूछते हैं जनता, ना समर्थक भी उनके नेता को सवाल रखते हैं। जब सवाल ही पैदा नहीं होगा तो नेता तो अपना मनमानी करेगा ही, जैसे अभी चल रहा है भाई, चलने दो, जिसका भला वो समझे। लेकिन एक चीज जाते जाते बोल दे रहा हूं, सुन लीजिएगा आप लोग, पहाड़ में मुझे लगता है बीजेपी इस बार व्हाइट वॉश हो रहा है। पहाड़ का तीनों सीट से व्हाइट वॉश होने का संभावना बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे। हम बोल नहीं पाएंगे जे अजय का पार्टी कि अनित का पार्टी का कौन सदस्य कितना सीट जीतेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है बीजेपी यहाँ से व्हाइट वॉश होने का कतार पे है। क्यों, विमल जी का, मोहन जी का, आरबी राय जी का ऊपर में जनता आस्था के बांध टूट गया। क्यों, जनता समझ गया ये नेता लोग हम लोग को प्रयोग कर रहा है राजनीति का नाम में। बस इतना ही है। कल फिर आऊँगा, विदा लेना चाह रहा हूँ। शुभरात्रि, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे।